वो भोंडा कैसे बोला? आपको करनी चाहिए बात। लेके जाइए इनको, जाइए लेके। आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले। यार ये तेरी तरफ से रिकवरी बड़ी स्लो हो रही है भाई, जल्दी भेज, मैंने स्टाफ को तनख्वाहें देनी होती है। हाँ जल्दी करो ना यार। हाँ ठीक है ठीक है। निजामी, तुमने मेरे शो को भोंडा क्यों बोला? तो तू भोंडा आर्टिस्ट है ना? मैं भोंडा आर्टिस्ट हूँ? हाँ रुखसाना, तुमने मुझको यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हारे कॉल्स भी नहीं अटेंड करूंगा अपने शो में, बस जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे रुको 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 माशिक, तुम्हें यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। निजामी तो तुम्हें बहुत अच्छा आर्टिस्ट समझता है। ये मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग करवानी है प्रोग्राम की बहुत सारी। अरे देखो रुखसाना, देखो जरा। निजामी, भोंडा का मतलब है खराब, घटिया। जब मैंने तुझसे पूछा कि बोलने का मतलब क्या होता है, तू कहती है अच्छा होता है। इसका मतलब है कि चैनल का मालिक खूबसूरत आदमी घटिया बातें करता है, घटिया मजाक करता है। ये 2 टके का आदमी हो के मुझसे बात कर रहा है। ओहो निजामी, माशूक के प्रोग्राम की यही तो खूबी है कि वो लोगों को बुला के जलील करता है। लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है, यही बात 2 दिन बाद समझ आती, जैसे तुम्हें समझ में आई। देखो रेडियो पे ये प्रोग्राम कितना हिट है। सोचो निजामी, ये टीवी पे ऑन एयर होगा तो कितना सुपर डुपर हिट हो जाएगा। खड़े रहो, चलो बैठ जाओ बैठ। टेडी बियर, मैंने उबैर से बात कर ली है। उसने कहा कि इसका भोंडा, मेरा मतलब है इसका प्रोग्राम पायलट रिकॉर्ड कर। खुश? पता नहीं कहाँ रह गए शाहरुख। शाजिया भी वेट कर रही होगी। What to do? I don't know what took him so late. Sorry, extremely sorry. वो आज एक शो के सिलसिले में निजामी ने बुलवाया था, वहां देर हो गई। तुम्हारा पहला दिन था और इत्तेफाकन ही मीटिंग निकल आई। I'm sorry, I was late. No problem. आपको पता है मैं वाकई बहुत बोर हो रही थी, बट देन मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। और पता है मैंने क्या किया? मैंने आपके सारे शोज देख लिए जो पुराने थे और मुझे आइडिया हो गया कि शोज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सो नाउ कंप्लीट नो हाउ हो गई है मुझे। Good, wonderful job. I think so. We are getting late. घर चलें? ये ना कि शाजी अपनी जगह पे ये सोच रही हो कि मैं उसकी कजन को भगा के ले गया। Oh come on, let's go. No. मामा, आज फिर पापा को इतनी देर हो गई? हाँ बेटा, आज आपकी आंटी का ऑफिस में पहला दिन था ना, तो इस वजह से पापा उनको लेकर गए हुए। आपने फिर आंटी को पापा के साथ भेज दिया, उनकी ऐसे देर हो गई। और वरना पापा जल्दी आ जाते थे। क्या हो मामा? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही एक ख्याल आ गया था। मरियम, पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। यार आज थर्सडे था, खिलाफ है तब को मीटिंग निकल आई, देर हो गई है। लेकिन शाजिया मुझे बहुत मजा आया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इनके शरीर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होगा। सबने मुझे इतना वार्म वेलकम किया, वक्त गुजरने का एहसास नहीं। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि बहुत जोर से भूख लग रही है। किचन में चलो मेरे साथ, जल्दी से खाना लगाते हैं। जाओ ना, मैं गुड़िया के साथ बैठूंगा। चलो जल्दी करो, कम ऑन, हरी अप। बस खिलवा दो जल्दी से, जो कुछ भी है लगवा दो यार। गुड़िया जब तक खाना रहेगा अपनी गुड़िया को खाएंगे। बोल बाला, आज मूड खराब है। ना तो कुकिंग शो में से सालन बजा के लाई, ना तूने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया, ना तूने मेरी टोपी सीधी की। क्या बात है, कह रहे? निजामी, मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरी रुखसाना मुझसे नाराज हो गई है, बड़ी अजीब सी बात की है। वैसे आपस की बात है, तो अपने कुकिंग शो के लिए आधा किलो गोश्त का सालन बनाती है और मैनेजर से 10 किलो गोश्त मंगाती है। मैं नाराज हुआ? नहीं। देखो ना निजामी, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना,
तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मान रहे हो? कौन सी बात नहीं मानी? कितने दिन से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि माशूक का शो शुरू करवा दो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे मेरी बात। मैं ये शो कोई अपने लिए थोड़ी करवा रही हूँ। तुम्हें पता है ये शो पब्लिक में इतना पसंद किया जाएगा, इससे तुम्हारे चैनल का नाम भी ऊंचा होगा। हाँ, ये बात तो है। वैसे तू मेरे चैनल की मुझसे ज्यादा हमदर्द है। तुझे मेरे चैनल की तरक्की का बड़ा एहसास है। अच्छा, क्या तूने मुझे याद करा दिया? मैं अभी शाहरुख मिर्जा को बुलाता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई जल्दी से मासूक का शो शुरू करो ताकि मेरी मासूक खुश हो जाए। है हाय निजामी, कितने अच्छे हो ना। लेकिन मैं चली जाऊँ ना, उसके बाद बात करना मुझसे। अच्छा, मैं समझ गया। तू जा और बाद में वापस आ जाना। और जब वापस आएगी ना तो मेरे लिए खाने को भी लाना, फिर मेरी टोपी भी सीधी करना है ना। मैं आती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी टोपी भी सीधी करूंगी और क्या? अपने हाथों से निजामी को खाना भी खिलाऊंगी। मुझे माऊ, ये मेरी टेडी बियर, तू मेरी इन नाखूनों में है। जो भी आदमी मुझसे ऊपर आने की कोशिश करता है ना तो मैं एकदम उसका टेंटरा दबा देता हूँ। हाँ, इसलिए तो लोग मैंने कहते हैं निजामी, तेरे वर्गा कोई नहीं निजामी। जी शानिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैंने कल बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि चैनल्स पे प्रोग्राम्स किस किस्म के आ रहे हैं। इस चैनल पे भी जो प्रोग्राम्स आते हैं वो भी मैंने नोटिस किए। सब कुछ क्लियर है, बस एक कंफ्यूजन थी माइंड में कि ऐसा ना हो जब मैं शो कंडक्ट करूं तो जो सामने बैठे हुए लोग हों उनको देख के मैं नर्वस हो जाऊं, फिर क्या होगा? का बड़ा आसान सा तरीका है। क्या? जब आप अपने कॉलेज में डिबेट्स करती थी तो अपने सामने बैठे सामीन को क्या समझती थी? तब तो टीचर ने हमें कहा हुआ होता था कि जब भी आप अपना कोई भी डिबेट करें तो ये सोचें कि यू आर द ओनली वन जिसके दिमाग में अकल है, बाकी जितने लोग हैं वो सब बेवकूफ हैं। जस्ट इमेजिन दिस। वेरी सिंपल। यही समझते हुए आपने इस शो को कंडक्ट करना है कि आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो सब के सब बेवकूफ हैं। रियली? इट्स गोना बी वंडरफुल देन। अब एक काम करते हैं, हम अभी ट्राई करते हैं, मैं होस्ट और आप गेस्ट। आपके कहने का मकसद ये है कि इस वक्त फिलहाल आप अपने आप को ज़हीन और अक्लमंद समझेंगे और मुझे बेवकूफ? नो नो नो, नॉट एट ऑल, आई डिडंट मीन इट। वो तो आपने बोला था ऐसे करने को, तो आई थॉट टू गेट इट इन राइट नाउ, अदरवाइज नो। मेरे कहने का मकसद ये थोड़ी है कि तुम मुझ पे अप्लाई करना शुरू कर दो। इट्स वेरी फनी, इट साउंड्स लाइक। हेलो। ये हरामखोर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंस के बातें कर रहा है, मेरे दिल पे छुरियां चला रहा है। कभी काम भी कर लिया कर। फौरन आ मेरे कमरे में, तुझे बात करनी है, जल्दी आ। जी आ रहा हूं। सॉरी, ये जो निजामी साहब हमारे हैं, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ही स्टूपिड किस्म का मजाक करने का तरीका भी, तो उसका बुरा ना मनाना। एनीवे, फेस तो करना है। मैं आता हूँ, बैठे। कली कली जिंद मेरी, तुक लग के करोड़ ने। ये मोहब्बत का जज्बा जब भी जागता है तो तूफान बर्पा कर देता है। भाई, तुमने निजामी को ये कहा है कि मैंने तुम्हें कहा है कि शो के पैसे मांगो? मैंने खाला के सामने ना खालू को ये जरूर कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, पर कसम अल्लाह पाक की मैंने ये नहीं कहा था कि तुमने कहा है मुझे। तो फिर ये बात निजामी को किसने बताई? मुझे क्या पता, उस वक्त यहाँ तो कोई दूसरा था भी नहीं। एक शख्स के अलावा और कौन हो सकता है? और वो है डैनी। डैनी? हाँ, ये डैनी नहीं कहा होगा। तुम्हें पता है वो छोटी छोटी बात भी ना जाके मेरे खालों को बता देता है, जासूस कहेगा। मैं अभी इसका सर फाड़ के आती हूँ। अरे रुको, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? फिर सारी बात मेरी बता दी खालू को। भाई, तुम एक मॉर्निंग शो की होस्ट हो और मशहूर हो रही हो आहिस्ता आहिस्ता। तुम ये गांव की लड़की की तरह बिहेव करना बंद करो, नए नए तौर तरीके सीखो यार। और ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना तुम्हारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। मैं क्या करूं अब, इतनी पुरानी आदतें पड़ी हुई एकदम से तो नहीं जाएंगी ना।
तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे पास रोज आकर बैठा करो, ताकि मैं तुम्हें नए नए आइडियाज, नए नए तौर तरीके सिखाऊं, तुम्हारी जबान को दुरुस्त करूं, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। ये ठीक है, मैं कल से ना फारिग होके ना आपके पास बैठ जाया करूंगी, फिर मुझे आप सिखा दिया करना कि मुझे अब क्या बोलना है और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना इस डैनी के बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो बाद में देखेंगे, पहले रोज आकर बैठो तो करो।